साहब मुझे बोलते हैं बाहर आइए, मृत्युंजय आप भी बाहर आइए, जिनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करी थी सर मुझे घर जाने दीजिए, सर अब मेरा लेट हो रहा है, सर रात हो गई है, सर अब अंधेरा हो रहा है, सर ये ठीक नहीं है, इलीगल है सर, मैंने कुछ किया नहीं, आप लोगों ने मुझे क्यों बैठाया हुआ, मुझे ये भी नहीं अरेस्ट है, डिटेन, कोई वर्ड ही नहीं था मेरे दिमाग में कि आई एम अरेस्टेड। उन्होंने बोला भावना मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुमने बहुत हिम्मत अब तक दिखाई है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं घर जाके क्या बोलूँगा उनसे नहीं पता, मैं अपनी ड्यूटी के साथ ईमानदारी नहीं कर रहा हूँ ये भी मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता है। मैं बोली सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, सर आप तो अच्छे हो ना, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाय। मैं बोला सर ये सब वो क्यों बोल रहे हो, मुझे लगा क्यों इस तरह से, वाई इज़ गेटिंग सो इमोशनल, और ये टुवर्ड्स अस क्यों इतना इमोशनल हो रहे हैं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, सॉरी क्यों बोल रहे हैं, हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, इतने बड़े साहब क्यों बोल रहे हैं। बोले तुम्हें पता है तुमने जो खबर चलाई है ना, बात करो उसको हटाओ, ये सरकार है सरकार, तुम कभी जीत नहीं पाओगी। तो मैंने बोला सर क्यों बोल रहे हो, मैंने बोला सर मैं घर कौन सी खबर, तुमने कौन सी खबर चलाई? मैम शीश महल। मैंने नाम लिया, उन्होंने हाँ, कहा तुमसे? आपके चैनल पे आपने चलाई। मैंने बोला मैंने नहीं चलाई साहब, मैं बहुत छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, मैंने नहीं चलाई, मैं बार बार कह रही हूँ सर मैं बहुत छोटी सी एम्प्लॉय हूँ सर, मैं सिर्फ यहाँ कवरेज के लिए आई थी, मुझे घर जाने दो सर, अब बहुत हो गया, रात के 9 बज रहे हैं सर, मुझे टाइम नहीं, मतलब वो उस रात थी, अंधेरी रात। मैंने बोला मार्केट में जो आवाज़ें आ रही थी ना, मतलब शोरगुल की, रिक्शा गाड़ी बाजार की, वो बंद हो गई थी, मेरे अंदर ना एक घबराहट होने लगी कि सर मुझे घर जाने दो, शायद मेरे किसी को पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। तो वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे कि बहुत प्रेशर है भावना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। मैंने बोला सर क्या, मैं कब जाऊँगी घर, तो उन्होंने बोला हो सकता है 4-5 दिन लग जाए। ये सुनते ही मेरी हिम्मत टूट गई, जो शायद मैंने जब मैं आई थी थाने 4:30-5 बजे से लेके 9 साढ़े 9, उसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई। आई स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प कि मैं कैसे बताऊं घर वालों को, कैसे बताऊंगी ऑफिस को कि मैं कहाँ हूँ मैं। मृत्युंजय वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैंने 4-5 दिन में कैसे बताऊंगी, मेरे को डर लगा था मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूं। मैंने बोला सर मैं खुदकुशी कर लूंगी, आप मुझे गोली मार दो सर, लेकिन मुझे मेरे घर पहुंचा दो प्लीज। आई वाज शाउटिंग कि मेरे साथ कुछ गलत मत करना सर प्लीज, मैं लड़की हूँ, मेरी शादी होने वाली है। मैंने उनको बोला मैं मेरी शादी होने वाली है, मत करो, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। बोले प्लीज कोऑपरेट करना भावना, प्लीज हिम्मत दिखाना भावना, हिम्मत। ये पुलिस वाला कह रहा है You have to be very strong भावना, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं इतना स्ट्रांग मैंने बोला सर मुझे घर जाने दो प्लीज सर, मैं हाथ जोड़े, मुझे मृत्युंजय हाथ जोड़ा, ड्राइवर को कुछ पता नहीं था, अंदर बेचारा बैठा। मैंने मृत्युंजय वाज लाइक प्लीज सर घर जाने दो सर, मेरा बेटा, मेरी बात करा दो, उसका ऑपरेशन हुआ है ट्यूमर का सर, कुछ हो जाए, मुझे मेरी बीवी से तो बात करा दो सर, सर बात करा दो। ही वाज शाउटिंग सर फोन करा दो सर, किसी को फोन करा दो प्लीज, मेरे ऑफिस में तो बता दो सर, मैं फंस गई हूँ, कुछ करेंगे वो लोग, शायद मेरी हेल्प करेंगे, कुछ तो करेंगे। मैं अंदर चली गई रोते हुए। उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा। पेपर्स आए, कुछ लोग आए, अचानक से पूछे कि आप कौन से कास्ट के हो। मृत्युंजय से पहला सवाल, मृत्युंजय बोला मैं तो सिंह हूँ, मतलब राजपूत हूँ। तो बोले नहीं किस कैटेगरी में आते हो, बोले जनरल। ड्राइवर साहब से पूछा गया, ड्राइवर साहब उत्तराखंड के थे, तो उन्होंने बोला कि मैं रावत हूँ, मैं भी मतलब जनरल में आता हूँ। फिर मुझसे पूछा गया, मैंने बोला मैं गुप्ता हूँ, मैं ओबीसी कास्ट। बोले नहीं गुप्ता मतलब जनरल। मैंने बोला सर मैं जनरल कैटेगरी की नहीं, आई एम फ्रॉम ओबीसी, और मैंने अभी कभी भी अपने कहीं भी मेंशन किया इट वाज ओनली ओबीसी, जनरल, तुम जनरल हो, क्योंकि उनको SC/ST एक्ट लगाना। मुझे तब तक नहीं पता था ये होने वाला है। मैंने बोला सर ऐसा नहीं। वो चले गए, कोई अफसर ही थे, सिविल्स में आए थे या कुछ कपड़े में भी आए थे, यूनिफॉर्म में, चले गए वो वापस। कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट के अंदर में इतने पूछताछ हुई, खूब लिखा गया कहाँ कैसे हो। कोई आ रहा था बार बार, पता नहीं फ़ोन में भी कुछ ले रहे थे, अपना नाम बताइए, एज बताइए, एड्रेस बताइए, सब लिख के लेके जा रहे थे। वो हम कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हमें जिस साहब ने बोला था कि आप प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए जो हो रहा है आपके साथ। मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उसको कभी नहीं बोलूँगा कि आप पुलिस में आइए, आप पत्रकार बनिएगा।
मेरी छोटी बेटी है, शायद मैं इसके बाद छुट्टी पे भी चला जाऊं। ये भी बोला कि मैं तो नया आया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना गलत करने वाला हूँ, मुझे तो कोई माफ़ नहीं कर पाएगा, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा शायद। मुझे बहुत दया आ रही थी उनका दर्द देख के, अपने से ज़्यादा तो मुझे, और आई स्टार्टेड शाउटिंग, आई स्टार्टेड लाइक क्राइंग फॉर हेल्प। मैंने कॉपरेट किया। अचानक से मुझे किसी ने वहाँ पे हिंट दिया, जो मौजूद कुछ पुलिसकर्मी थी, महिला पुलिसकर्मी, आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगाने की तैयारी चल रही है। मैंने बोला SC/ST एक्ट? बोले कुछ बड़े सेक्शंस भी है। मैंने बोला, मैंने मृत्युंजय को इशारा किया, हमारे ऊपर FIR हो रहा है, केस हो रहा है। मैं आई वाज लाइक, मतलब मेरे अंदर से और घबराहट होने लगी। अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमें तो यहाँ पे चाय पानी के लिए बुलाया गया था, हमें तो बोला गया था कि आप घर चले जाना थोड़ी देर में, जब सर निकल जाएंगे CM साहब आप चले जाना। हम लोग भी, आई वाज ओके विद इट। रात हो गई थी तो घबराहट बढ़ गई थी, लग रहा था कि कुछ बुरा होगा, लेकिन ये होगा नहीं पता था। पेपर्स आए, बहुत सारे पेपर्स आए, ड्राइवर को पुश कर दिया गया, साइन कर दो इस पेपर पे। ड्राइवर्स ने साइन कर दिया, उनको लगा कुछ होगा, साइन कर दिया। मृत्युंजय साइन करिए। मैं पेपर सामने है, मुझे तो हिंट था SC/ST एक्ट लग चुका है। पेपर्स में सब पंजाबी में था, गुरमुखी में। जो भी मुझे क्या पता मैम ये सब। मैंने बोला वही कि ये क्या है। उसमें सब्जेक्ट में जो सेक्शंस थे वो इंग्लिश में थे, तो मुझे दिख रहा था SC/ST एक्ट, सेक्शंस अलग अलग लगे थे। और उस वक्त तक मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लंच किया था और उनके साथ एक समोसा और चाय खाया था। अब रात के 10 बजे तक आपकी जो बॉडी होती है, और आप जब परेशान हो, घबरा, सुबह 6 बजे की चली हुई, हाँ, तो आप थके हो, और मेरी आंखें ऐसे हो रही थी कि मुझे चक्कर आने लगा था। और आप जब यू स्टार्टेड क्राइंग, आपके सर में इतना हेडेक होने लगता है। तो मैंने बोला, सर मैं इस पर साइन नहीं करूँगी, आप मुझे पिस्टल से मार दो, मैं साइन नहीं करूँगी। मैंने चिल्लाया उनके ऊपर, मैं साइन नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। तो जो सीनियर ऑफिसर साहब थे, उन्होंने बोला कि कर दो। वाहे गुरु जी, देखो उनकी तस्वीर देखो और मुझे देखो, आप बोलो मैं अपने माँ बाप, अपने छोटे बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मौजूद कोई भी नहीं कर रहा है, बेबस है, हम लाचार हैं, हम नहीं कर रहे तुम्हारे साथ ये सब। मैंने बोला, सर जो कर रहा है उसको बोलो ना करे सर, मेरा पूरा करियर चौपट हो जाएगा। मैं बहुत अभी यंग हूँ, मैं ये सब करने नहीं आई हूँ सर। आप सोचो ना, किसी के ऊपर अगर FIR केसेस होंगे तो सर मेरा भविष्य क्या होगा सर। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं बाहर क्या जवाब दूंगी किसी को। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं कैसे अपने आप को प्रूफ करूंगी।